MIMC ओल्ड एज होम में अंजुमन मोइनुल इस्लाम की जानब से इफ्तार पार्टी का हुआ एहतमाम। इफ्तार पार्टी में मुख्तलिफ समाजी और मजहबी तंजीमों के रजाकारों ने की शिरकत। लद्दाख में अवाम में वोट डालने की बेदारी से मुतलिक बाइक रैली का हुआ इनेकाद। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने रैली को झंडी दिखाकर किया रवाना। और जोजिला पास को 7 दिन तक बंद रहने के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करने के लिए SDM, पुलिस और ट्रैफिक अमले ने निभाया रोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं लद्दाख स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी, हाजिर खिदमत। अंजुमन मोइनुल इस्लाम लह ने MIMC ओल्ड एज होम में एक इफ्तियार पार्टी का इनेकाद किया था। इस तकरीब में मुख्तलिफ स्टेक होल्डरों की फ़ाल शिरकत देखी गई, जो इतिहाद और हमदर्दी के जज्बे की अक्कासी करती है। MIMC ओल्ड एज होम के पुरसकून माहौल के दरमियान मुनक़दा इफ्तियार में मकामी कम्युनिटी के अरकान, मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों और रज़ाकारों ने शिरकत की। इस मतनुआ इज्तिमा ने अंजुमन मोइनुल इस्लाम लेह की जामिया अखलाकियात और माशरे के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान हम आहंगी के रिश्तों को फ़रोग़ देने के अज़्म को उजागर किया। ऑर्गेनाइज़ किया है हमारे अंजुमन मोइनुल इस्लाम की तरफ से। ये हर साल हम यहाँ पे ये करते हैं। तो आपको मालूम है कि महाबूदी जो इंटरनेशनल सेंटर है यहाँ पे, जो लमा जी ने जो यहाँ पे खोला है, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और बहुत सारे मेडिटेशन हो, बहुत सारे यहाँ पे इसके विंग्स है। तो उसमें से एक विंग है जो ओल्ड एज होम या अंडर प्रिविलेज जो है, उनको यहाँ पे एक होम खोला हुआ है। और यहाँ पे फिर हम लोग सब मिल के यहाँ आप देखेंगे हर जो हमारे मजहबी इदारे हैं, जिसमें लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो या गोम्पा एसोसिएशन हो, हमारी शेयर कम्युनिटी से, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से, सोफिया नूर बख्शिया हो या वुमेन विंग हो, सब यहाँ पे जमा है इनके साथ इफ्तार करने के लिए। जो यहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज या ओल्ड एज जो भी यहाँ पे है, जिनको केयर नहीं हो पाए, तो लमा जी ने यहाँ पे ये खोला हुआ है। तो यहाँ आके हम माह रमज़ान में इफ्तार करते हैं, जो कि आप सबको मालूम है कि रमज़ान के दिनों में ये एक बड़ा पवित्र और पाक महीना है, जिसमें हम फास्टिंग तो करते ही हैं, उसके साथ साथ भी बहुत सारे जो सोशल ऑब्लिगेशंस है, जिसमें ज़कात, जिसको एक आप कह सकते हैं टैक्स है, या गरीबों को देखना, इसमें इफ्तार कराना, तो बहुत सारे जो भी एक सोशल स्ट्रक्चर में, सोशल फैब्रिक में जो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा हो, ये तो मैं अपने हिसाब से ये लद्दाख का मैं एक ये ऑर्नामेंट समझता हूँ कि भाई यही तो है हम जो लद्दाखी दे सकते हैं। तो ये आप चाहे माह रमज़ान हो, चाहे हमारे बुद्धिस्ट भाइयों का जो फर्स्ट मंथ होता है, जिसको हम लोग जहाँ पे हम गोचक निकालते हैं, तो उसमें भी हम लोग आगे आके एक गेस्चर, एक सिंपली एक गेस्चर दिखाते हैं। इसी तरह ईद के दिन यहाँ पे बहुत सारे चौसबा हमारे ईदगाह में आते हैं, वो वहाँ पे हमारे लिए वहाँ पे रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम करते हैं। तो इसी तरह मुहर्रम होता है, मुहर्रम के दिनों में भी आप देखेंगे सब लोग आके एक दूसरे से मिल के बांटते हैं। तो यही चीज़ तो मज़हब सिखाता है। आप जो पूजा पाठ या जो भी एक जो रिलीजन का जो हम जो भी करते हैं, पूजा पाठ या जो भी कहे, रोज़ा हो, वो सब हम अपने गुम्पे, मस्जिद, चर्च वगैरह में करते हैं। वो आपका एक पर्सनल एक मामला होता है ऊपर वाले के साथ, फीडर के साथ। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो हम एक सोशल स्ट्रक्चर में हम लोग सब बैठ के तो एक सेलिब्रेट करते हैं हम, हालांकि हम डिफरेंट होते हुए भी हमारी जो सोच है, हमारे जो अप्रोच है क्रिएटर के साथ अलग होते हुए भी
हम लोग एक होते हैं, यही तो लद्दाख का एक आइडेंटिटी है। और हम इसीलिए इसको बरकरार रखने के लिए ऐसे चीज़ों को हम आगे रखते हैं ताकि हमारे जो आने वाले नस्ल है वो भी इससे सीखे और अपने भाईचारे को, जो रिलीजियस हार्मनी है, इन सब को बरकरार रखे। इसी चीज़ों से हम ये चीज़ें रख सकते हैं। जिसे आप लोग सब जानते हैं, पूरा दुनिया में ये रमज़ान का, होली रमज़ान मनाए जाते हैं। तो आज हमारे लद्दाख के मुस्लिम कम्युनिटी, शिया, सुन्नी, वोटरान की आगाही को फ़रोग देने और वोटरान की शिरकत को यकीनी बनाने के हवाले से स्वीप प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आज लद्दाख के अंदर एक बाइक रैली का एहतमाम किया गया था। बाइक रैली को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लद्दाख ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का मकसद वोटों की अहमियत और इफादियत से मुतल्लिक अवाम में जानकारी आम करना था। हमारा लोकसभा चुनाव, ये दिस इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ओके। और जो चुनाव है ऑल ओवर इंडिया हो रहा है लोकसभा का, और स्वीप की तरफ आज हमने रैली रखा है। और हमारी यही कोशिश है कि जो लोगों का पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमारा लास्ट इलेक्शन में 2019 में हमारा वोटर टर्नआउट 70% था, और इस बार हमारी कोशिश है कि वो 70% से 80% से ऊपर होने की हमारी कोशिश है। इसके लिए हमने स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह हमने प्रोग्राम बनाए हैं, वर्कशॉप किए हैं, सेमिनार्स किए हैं, स्ट्रीट प्ले किए हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें किए हैं। गांव-गांव में हमारे टीम जा रही है, स्वीप की टीम जा रही है, वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। जो हमारे नए वोटर हैं जो अभी एनरोल हुए हैं इस साल एज अ क्वालिफाइंग डेट 1/1/2024 में जो क्वालिफाई हुए हैं नए वोटर, हमारी कोशिश है कि उनको भी टारगेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हम लद्दाख में कर दें, ताकि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और लोगों का पार्टिसिपेशन हो और अच्छी तरह से हमारा ये इलेक्शन हो। हाँ, सी विजिल एक ऐसा ऐप जो ECI ने बनाए हैं, जिससे तहत अगर कोई बंदा किसी अगर MCC कोड वायलेट करता है तो उसका वो फ़ोटो क्लिक करके डायरेक्टली वो सी विजिल पर डाल सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए लोगों ने भी, जो वो कंप्लेंट कर रहे हैं वो फेक कंप्लेंट नहीं होना चाहिए, ताकि अगर वैसे किया तो उन पर भी एक्शन हो सकता है। तो जो कंप्लेंट जेन्युइन कंप्लेंट है और MCC वायलेशन जहाँ जहाँ हो रहे हैं उसका वो डायरेक्टली फ़ोटो क्लिक करके सी विजिल पर डाल सकते हैं, और जो भी कोई इन्फॉर्मेशन वो देगा उसका इन्फॉर्मेशन हम सीक्रेट रखेंगे, वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। वोटर ID अल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि स्मार्ट नरेगा का एक आई कार्ड है, बाद में बैंक पासबुक है जिसमें फ़ोटो है। ऐसे कहीं हमने लिस्ट दिए हैं कि जो अल्टरनेट डॉक्यूमेंट। मुस्लिम यूथ एसोसिएशन पदम ने BRO के एहलकारों का शुक्रिया अदा किया है और नेरक की तरफ जाने वाली सड़क की बरवक्त तकमील में उनके रोल को सराहा है। ये मुस्लिम यूथ एसोसिएशन पदम ज़नस्कार के ज़ेर एहतमाम एक खुसूसी दौरा भी था। इनके नुमाइंदे बराह रास्त BRO हुकाम और NPD रोड पर तैनात तमाम मकामी मजदूरों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। एसोसिएशन ने प्रोजेक्ट की पूरी मुद्दत में BRO टीमों की मेहनत, अज़्म और साबित कदमी का एतराफ़ भी किया। इधर 7 दिनों के वक्फे के बाद जोजिला पास को गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए खोल दिया गया है। सोनमर्ग से कारगिल की तरफ ट्रैफिक की इजाज़त दी गई। लोगों ने मुख्तलिफ ख़तरनाक बर्फ़ के पलकों को साफ करने वाली सड़क को खोलने में शानदार शिरकत के लिए BRO वजायक, ख़ास तौर पर प्रोजेक्ट वजायक एंड बीकन की तारीफ़ की। ये बताना ज़रूरी है कि कारगिल साइड पर प्रोजेक्ट में बर्फ़ साफ करने के बाद वजायक ने ख़ास तौर पर बीकन साइड पर आदमी और मशीनरी को तैनात करके ज़बरदस्त काम किया।
एसडीएम द्रास और एसएचओ द्रास गाड़ियों की हमवार नकलो हरकत का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो व जोजिला पर है और ट्रैफिक के इंतज़ाम को हमवार करने में उनकी सहायता मददगार साबित हुई। गुलाम अब्बास साहब, आप जो है अभी जोजिला पास आए हैं, किस तरह की सूरत हाल हैं? और पिछले कई दिनों से वहाँ पे जो है पैसेंजर गाड़ियाँ जो है वो रुकी हुई थी, तो किस तरह का क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? रास्ता पूरा स्लेट की वजह से थोड़ा बंद था, यहाँ पानी में था वो सब, उनमें बहुत स्लेट आ रहा था, इसीलिए आज जब मौसम ख़राब हुआ था उस वक्त बर्फ़ बस 3 इंच था, वो तो पिघल गया, इसीलिए थोड़ा पानी माथा में थोड़ा वो स्लेट था वो सफाई करके छोड़ दिया। क्या लगता है कितनी गाड़ियाँ सोनमर्ग साइड में फंसी हुई हैं? क्या अभी जो लोड कैरियर गाड़ियाँ, पैसेंजर गाड़ियाँ सभी को जाने की इजाज़त दी है? सबको जाने की इजाज़त, टाटू में पैसेंजर गाड़ी सबको जाने की इजाज़त दे दी। कितनी गाड़ी? कुल मिला के टोटल मेरे हिसाब से 500 गाड़ी होगा शायद, 500 गाड़ी टाटू मेल को मिला के। ओवरऑल रोड की कंडीशन बेहतर है, ठीक है, चलिए बहुत ठीक है। तो एक बार फिर आप सभी लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं, जैसे कि पिछले कहीं 10 दिनों से जो है जोजिला पास में किसी भी तरह का मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था और बिल आखिर आज जो है 4 तारीख को फिर एक बार जोजिला पास को बहाल किया गया है। और पिछले कई दिनों से जो दरमिंदा मुसाफिर थे, चाहे फिर सोनमर्ग साइड से हम बात करें या फिर मीनामर्ग द्रास साइड से बात करें, काफ़ी दरमिंदा मुसाफिर थे जो दोनों साइड से फंसे हुए थे। और आज बेहतरीन एग्ज़ाम फिर एक बार जो है बीआरओ की तरफ से उठाया गया और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उठाया गया। और आज आप खुद देख सकते हैं तमाम जो गाड़ियां हैं वो अब द्रास पहुंच चुकी है, लेकिन कहीं दरमिंदा मुसाफिर हैं जो फ़िलहाल इस साइड भी फंसे हुए हैं। तो लगातार जिस तरह आप तक रोज़ हम अपडेट्स पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि जोजिला पास के हवाले से किस तरह की सूरत हाल है, और आज बेहतरीन तरीके से फ़िलहाल जोजिला पास में सोनमर्ग से कारगिल जो है द्रास साइड गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी गई है। तो फिलहाल वहीं हम बात करते हैं तो सराहने की बात होगी बीआरओ की जो टीमें हैं, बिल्कुल जो प्रोजेक्ट विजय की टीम है उनकी तरफ से 0 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद बेकन के अहाते में भी काम किया गया और दिन रात मेहनतों के बाद अब प्रोजेक्ट विजय और बेकन की तरफ से जोजिला पास को करेक्ट किया गया और जोजिला पास को बहाल करके आज गाड़ियों को जो है सोनमर्ग से करगिल की तरफ जाने की इजाज़त दी। और आज बेहतरीन तरीके से यहाँ पे तमाम जो गाड़ियाँ हैं और बताया जा रहा है रोड में स्नो क्लियरेंस का काम भी बेहतरीन तरीके से किया गया है। तो दूसरी ओर जो एडमिनिस्ट्रेशन है बिलखुसूस एसएचओ द्रास और एसडीएम द्रास भी जोजिला पास में इस वक्त हैं और सूरत हाल देख रहे हैं कि आने वाले समय के लिए किस तरह के इकदाम होंगे। तो फिलहाल तक की बड़ी खबर, आज फिर बेहतर तरीके से जोजिला पास में ट्रैफिक का सिलसिला देखने को मिला। तमाम पैसेंजर गाड़ियों के साथ साथ जो लाइट मोटर व्हीकल्स में लोड कैरियर्स की बात करेंगे जो पिछले कई दिनों से जोजिला पास के उस पार फंसे हुए थे, आज सभी लोगों को नाज़रीन, स्वीप मुहिम और IPEC इंतखाबी तस्वीर शनाख्ती कार्ड की तकसीम की तस्दीक का इनेकाद मार्च के इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में डिस्कैट विलेज में किया गया। स्वीप मुहिम और EPIC की तकसीम का बुनियादी मकसद ज़्यादा से ज़्यादा वोटर टर्नआउट को यकीनी बनाना है और अहल वोटरों में EPIC की दुरुस्त तकसीम की तस्दीक करना है। मुहिम के दौरान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डिस्कैट के तलबा ने वोट की अहमियत के हवाले से खाका पेश किया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर लेह ने EPIC की तकसीम और स्वीप मुहिम की जामिया तस्दीक की हिदायत की है। इज्तिमा से खिताब करते हुए SDM नोबरा तुफैद इकबाल ने तमाम लोगों से आइंदा लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा लेने की दरख्वास्त की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर टर्नआउट को यकीनी बनाया जा सके। इधर वज़ारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत हिंद और ज़िला इंतज़ामिया लेह के ज़ेर एहतमाम महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आमा लेह के ज़ेर एहतमाम मंशियात और मादे की ज़्यादती से मुतल्लिक़ आगाही प्रोग्राम की तसलसल में इसी तरह का एक प्रोग्राम जवाहिर नवदिया विदालिया लेह में मुनक़्क़द किया गया। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट SNM अस्पताल लेह डॉक्टर ताशी टेंडप और दीगर ने आगाही प्रोग्राम के दौरान मुतल्लिक़ा मौजू पर बात की। नाज़रीन, आज के लद्दाख स्पेशल में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।